करेंगे सर्कल। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर। अब देखो, जब सर्कल आप लोग पढ़ते थे क्लास 9th में, पहली बार आपसे जब सर्कल से मुलाकात हुई थी तो बताया गया था कि सर्कल क्या है, एक जो है लोकस है पॉइंट्स का। जैसे डिफिनेशन अगर देखा है तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट आपका होता था सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस होता था रेडियस। मतलब कि किसी फिक्स पॉइंट से, ठीक है, और फिक्स डिस्टेंस पे जो बिंदुओं का कलेक्शन होता था, पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता था, उसको आप बोलते थे सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली जो है सर्कल में क्या होगा, अगर जो है आपको देखा जाए तो लिखेंगे कि सर्कल इज, यहाँ पे लिख देंगे कि जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर कर लेंगे। आर इज अ रेडियस। मतलब ये कि आपको ये जो है अर्जेंट प्लेन बना लो। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। आपने कहीं एक पॉइंट जो है जेड नॉट चूज कर लेना है। ठीक है, यहां से रेडियस आर ले लेना है, और ये जो है आपका सर्कल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो जेड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जेड जो है वैरी करेगा, जेड नॉट सेंटर है। ठीक है, अगर मान लो कहीं आपको ऐसा दिखे मॉड जेड इज इक्वल टू आर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, आप ऐसे लिख सकते हो मॉड जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू आर। मतलब कि आपका जो सर्कल है वो सर्कल इस सेंटर से, ठीक है, आर डी सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अगर सर्कल की बात करेंगे ओरिजिन पे, बिल्कुल अगर मॉड जेड इज इक्वल टू आर है तो ओरिजिन पे सर्कल है। जेड माइनस जेड नॉट है तो जेड नॉट कोई आपका ओरिजिन से हट के कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सर्कल क्या है, सर्कल के डिफिनेशन सेम वही है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में आप पढ़ेंगे। आपने क्लास 9th में सर्कल के डिफिनेशन पढ़े थे कि सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड the center of the circle and the fixed distance is called radius of circle। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखो तो बोलेंगे कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, लोकस वर्ड यूज करेंगे अगर आप जो है आगे क्लास 12th वगैरह में पढ़ते हो तो आपको ये बताया जाता है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये आपका जो है सर्कल का डिफिनेशन है। तो पहला जो पॉइंट है आप ऐसे लिख लेंगे, सर्कल बना लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट, द सेट ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल टू एक्स कमा वाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स कमा वाई का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स प्लस आई वाई, सेट ऑफ पॉइंट एक्स कमा वाई विच सेटिस्फाई, विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, द इक्वेशन ये वाला इज कॉल्ड द सर्कल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये जो है इसी का एक स्पेशल केस है कि जब सर्कल एट ओरिजिन है तो क्या होगा। ठीक है, आपका ये मिलेगा, और दोनों का फिगर एक ऐसे ड्रॉ होगा, ये ओरिजिन है, क्लियर है यहाँ तक? सर्कल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है सर, एक बार रिपीट कीजिएगा सर, थोड़ा लेट जाएंगे सर। अच्छा सर, मॉड जेड हमने ये कहा आर होते हैं यार, क्या चीज, मॉड जेड बार, मॉड जेड नॉट इज इक्वल टू आर होता। ऐसे मॉड जेड नॉट इज इक्वल टू आर हो तो क्या होगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर, ग्राफ क्या होगा इसका? ग्राफ क्या होगा? देखो सिंपल सी बात ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ग्राफ वगैरह जो है आपको कहीं नहीं देखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मींस इमेजिनरी आप पढ़ रहे हो, और इमेजिनरी में आप ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप रियल एनालिसिस में ग्राफ प्लॉट करेंगे।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको कहीं भी ग्राफ से कोई चीज नहीं बताई जाएगी, क्योंकि जो खुद में इमेजिनरी है उसका ग्राफ कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं? ग्राफ तो उसका प्लॉट करेंगे जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता हो। मॉड जेड नॉट इज इक्वल टू आर का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी मॉडुलस वैल्यू आर है। अगर आपको सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो मॉड जेड इज इक्वल टू आर लेके चलेंगे। अगर आपको सर्कल एट ओरिजिन करना है तो ये केस हो गया, सर्कल ओरिजिन से हट के होगा तो जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, और ये मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट होगा। ठीक है, जेड और जेड नॉट क्या चीज है सर? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो जेड नॉट है इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लिख लेते हैं जेड नॉट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल एंड जेड इज इक्वल टू आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन circumference of the circle। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यस सर, क्लियर है। हमने ये बोला कि सर्कल क्या होता है, तो सेट ऑफ पॉइंट z इज इक्वल टू x कॉमा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। मतलब कि z नॉट आपका सेंटर ऑफ सर्कल है और ये जो z है ये बदलता रहेगा, यहाँ पे फिर 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 यहाँ पे, और जितना भी डिस्टेंस होगा ना, अगर आप क्लास 10th में पढ़े हो तो आपको बताया गया हो कि दो पॉइंट्स का बीच अगर जो है मान लो यहाँ पे z1 पॉइंट है, ये z2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मॉड ऑफ z2 माइनस z1 कर लो। ठीक है, मॉड क्यों लगाते थे? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। आपको इतना समझ में आ रहा है? मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम देखो नॉर्मली z2 माइनस z1 कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सिस जो है नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो हमको माइनस में वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। तो किसी भी दो पॉइंट्स के यहाँ पे सेंटर से सरकमफरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है और वो हमेशा r रहेगा, इज इक्वल टू r। समझ में आया? मतलब ये कि सर्कल क्या है, उन बिंदुओं का कलेक्शन है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका एक फिक्स पॉइंट जेड नॉड से, और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा z1 होगा z2 होगा कुछ भी होगा, z होगा एक आर्बिट्री पॉइंट, ये हमेशा r रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल समझ में आया सभी को? नोट्स आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, लेकिन नोट्स आपको वेल रिटेन मैनर में मिल जाएगा। सर्कल समझ में आ गया? देखो डेफिनेशन जब क्लियर हो जाएगी तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं इरेज कर दूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूं, इसको इरेज करूं। अब देखो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ओपन डिस्क, और फिर ओपन डिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन डिस्क क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन डिस्क। सेकेंड पॉइंट है ओपन डिस्क। ओपन डिस्क की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन की गई है। ठीक है, ओपन डिस्क का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। एंड ओपन डिस्क इज डिफाइंड एज an open disk is defined as the collection of कैसा कलेक्शन, ऐसे डी कर लेते हैं। ठीक है, z belongs to complex number such that z minus z naught is strictly less than r। ठीक है, अब इसको कैसे आप ड्रॉ कैसे करोगे? देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अर्जेंट प्लेन बनाया, जेड नॉट एक पॉइंट लिया, ठीक है, और एक फिक्स डिस्टेंस जो आपका सर्कल में आर था, हमने एक फिक्स डिस्टेंस आर यहाँ पे ले लिया। अब इस पॉइंट के अराउंड हमने एक जो है सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो है ये स्ट्रिक्टली लेस देन की बात कर रहा है, मतलब कि इस आर पॉइंट से, मतलब ये डिस्टेंस आर है, बाउंड्री लाइन को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, ये जरा देख लेंगे, ये सारे पॉइंट्स
काउंटे मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं प्लेन पे। आपको पता ही कि लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है, और प्लेन की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलकर प्लेन बना होता है। तो ऑब्वियसली इस प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ये सेंटर होगा जेड नॉट, और ये आर डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। और जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है। हम बाउंड्री पॉइंट पे ये जो एग्जैक्ट आर डिस्टेंस पे है, जो एग्जैक्ट आर डिस्टेंस पे उनको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लेस देन दिया एग्जैक्टली, मतलब इससे छोटे अंदर के सारे पॉइंट। अब जरा इसको समझेंगे। ओपन डिस्क क्या होता है? ओपन डिस्क क्या होता है? उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो सर्कल आर के सरकमफ्रेंस के अंदर होते हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। An open disk is defined as the collection of all those points. D means disk, Z belongs to complex number, and Z minus Z node is सर्कल आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, जेड नॉड हो गया, ये आर रेडियस हो गया, ये जेड पॉइंट हो गया। अब स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या था? जेड माइनस जेड नॉड इज इक्वल टू आर, मतलब सिर्फ हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहां से हमने हटा के इसको लेस देन कर लिया, तो हम इस बाउंड्री पॉइंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट से छोटा अंदर, अंदर तक कहां तक? यहां तक जितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। तो अगर स्पेशली देखा जाए तो ओपन डिस्क इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन which have a distance less than r from the center of the circle। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि ओपन डिस्क इज कलेक्शन ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। लिख सकते हैं कि ओपन डिस्क इज अ collection of all the points inside the circle। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ओपन डिस्क का एग्जांपल कौन सा होगा? ओपन डिस्क का एग्जांपल कौन सा होगा अभी बता देते हैं आपको। कैसेट हो जाएगा? क्या चीज? कैसेट को मान सकते हो ओपन डिस्क? कैसेट को मान सकते हैं, लेकिन कैसेट का जो बाउंड्री पॉइंट होगा वो आपको दिक्कत करेगा ना। जैसे देखो, अगर आपके पास यहाँ पे ले लो z माइनस 0, ठीक है, इज लेस देन 2 ले लो। अब हमने क्या किया? सर उधर दिख नहीं रहा है सर, इधर देखिए सर। हाँ बस एक मिनट, हम भी स्क्रीन पे यही देख रहे थे किधर दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। अगर हमने z माइनस 0 कर लिया, लेस देन 2 कर लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओरिजिन यहाँ पे हो गया आपका 0, लेस देन 2, यहाँ पे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ऐसे 2 पे हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस बाउंड्री पॉइंट को हम नहीं काउंट करेंगे, बल्कि बाउंड्री पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे पॉइंट्स ओपन डिस्क को बताएंगे। आपने अभी एक कैसेट का नाम लिया जो कि सीडी में पहले लगता था, गोल्ड डिस्क होता था। सर एक जो प्रेशर कुकर होता है सर हमारे घरों में सर, हाँ इसको हम सर्किल की तरह से ऐसे रख दें, मतलब सर्किल तरह से डिजाइन कर दें, तो प्रेशर कुकर के अंदर जितने भी पॉइंट आ जाएंगे वो सब का एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रेशर कुकर तो ठीक है। अगर हम उसको सर, अगर नए जमाने का रियल लाइफ में कोई एग्जांपल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इमेजिनरी चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए देख सकते हैं। जैसे अगर जो है आप इंडक्शन कुकर देखो, ठीक है, ऐसा कुकर जिसके पीछे जो उसका मतलब वो रहता है, तलवा जो रहता है, उस पर इंडक्शन वाला सिस्टम लगा हो, तो उस पर देखते हो डॉट 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 करके होता है। कोई देखा है? यस सर। कुकर को आप पलट दीजिए, कुकर को पलट दीजिए और उसके पीछे जो है डॉट 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 आपको दिखाई देगा। आप वहां पे क्या करिए ना, बाउंड्री पॉइंट को बस एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी जितना आपको दिखेगा वो ओपन डिस्क है। समझ में आ रहा है? ओके सर।
ठीक है। इसका एग्जांपल जो है आप जो कुकर आपका मतलब जैसे हॉकिंस का कर लीजिए, प्रेस्टीज का लीजिए, पूरी छानने वाला जो होता है उससे वो भी हो सकता है इसलिए। क्या चीज? जैसे पूरी छाना जाता है जो उसके अंदर जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी बेस्ट एग्जांपल तो देखो जो है आपका जो कुकर होता है उसको उल्टा करो, उसका जो तलवा होता है तलवे पे एक अलग से जो है उसका तलवा होता है। जैसे नॉर्मल कुकर में तो बिल्कुल पतला सा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंडक्शन कुकर लेंगे तो हैवी सा होगा, उस पर डॉटेड पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो, केवल इंटीरियर पॉइंट को देखो तो ओपन डिस्क की तरह दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया? नॉर्मली आपको समझना यहाँ पे सिर्फ ये है कि ओपन डिस्क क्या होता है। तो ओपन डिस्क कलेक्शन होता है पॉइंट्स का इनसाइड द सर्कल। बस आपको इतनी सारी चीजें जानना है। हो गया क्लियर है सर। चलिए आगे जो है इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आगे जो है मैं थर्ड डिफिनेशन लेके चलूंगा। तीसरी डिफिनेशन आपकी है क्लोज डिस्क। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। जैसे ही यहाँ पे क्लोज होगा, जैसे ही यहाँ पे क्लोज होगा ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा और ये बाउंड्री पॉइंट डार्क हो जाएगा। बस, और यहां पे लिखेंगे क्लोज डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल। और यहाँ पे अगर ये लेस देन आर इक्वल टू कर लेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब जो आप कुकर है उस कुकर का बाउंड्री भी कवर कर लीजिए। ठीक है, क्लोज डिस्क समझ में आ गया? क्लोज डिस्क सर वहाँ एन क्लोज डिस्क रहेगा ना? कहाँ पे? सर देखिए हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल अ क्लोज डिस्क, और इसको हम यू से लिखते हैं। आपको स्टैंडर्ड बुक में इसको यू से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और देख लो और कहीं कुछ। ठीक है, जब लोग पढ़ते थे तो टीचर ऐसे करते थे, ओपन डिस्क लिखे थे मिटा के क्लोज कर देते थे। यूनियन है। तो ये कैपिटल यू है। बेसिकली इसका जो आप यूनियन बोले हैं शब्दार्थ इसका यूनियन ही है कि इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट का यूनियन क्लोज डिस्क होता है, लेकिन इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन वाला यू नहीं है, बस वैसे यू है। ओके सर। ठीक है, आप लोग सर्कल पढ़ लिए, ओपन डिस्क पढ़ लिए, क्लोज डिस्क पढ़ लिए। अब हम एनुलस की बात करेंगे। ठीक है, एक नया वर्ड आपको आएगा एनुलस। इसको मैं मिटा दूं? यस सर। ठीक है चलो, अभी एक नया वर्ड आएगा ANNULUS एनुलस। एनुलस भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन एनुलस, एक होता है क्लोज एनुलस। देखो यहाँ पे अगर ओपन एनुलस की बात करेंगे और यहाँ पे हम क्लोज एनुलस की बात करेंगे। ओपन एनुलस में क्या होगा, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक ऐसे डॉट 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 बनाया, ठीक है, और ऐसे एक इसके अराउंड जो है एक डॉट 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 क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब इनके बीच का पॉइंट मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा, जो ये सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना चाहें, अच्छा इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसे बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे बना लिया। अब इनके बीच के पॉइंट, अब देखो ओपन डिस्क ओपन एनुलस और क्लोज एनुलस कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो पहला ये वाला है इसका रेडियस R1 है और जो दूसरा है इसका रेडियस R2 है। तो Z माइनस Z नोड इज लेस देन R2
ग्रेटर देन R1, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे क्लोज वाले की, तो यहाँ पे R1 होगा, अच्छा R1 में ऐसे लिख रहा हूं, R ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे Z माइनस Z नॉट इज लेस देन R इक्वल टू R2, ठीक है। मतलब ये कि देखो Z माइनस जो Z नॉट है, यहाँ पे आपका पॉइंट Z नॉट है, और यहाँ पे आपका पॉइंट Z है, और यहाँ पे ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। तो मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये बीच का जो ब्लैंक जगह है इसको छोड़ के, और जैसे होता है ना कि आप रिंग देखे हो या फिर एनुलस टाइप का, आप बीएससी पार्ट 1 में जब थे तो आपको फिजिक्स में मैकेनिक्स जो आपका पेपर था पहला, उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया जाता था, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। रिंग निकालते थे, डिस्क निकालते थे। तो इस टाइप का भी आपको फिगर, आवाज कट रही है सबको ठीक आ क्या रहा मेरी? है, ठीक आ रहा है। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो वहां पे इस तरीके का फिगर आपको दिखा होगा कि यहाँ पे जो बीच का पॉइंट है वो Z नॉट हो गया सेंटर, ये वाला पहला वाला जो रेडियस है ये R1 हो गया, ये दूसरा वाला रेडियस आपका R2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो R1 और R2 के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, जो बीच का है, मान लो ये आपका जो है थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं, ये R1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक R1 हो गया, और यहाँ से लेके और यहाँ तक हम चले तो ये R2 हो गया। तो इसमें है क्या, अगर हम इसके और इसके बीच के, ठीक है, इनके बीच के जो पॉइंट्स के कलेक्शन है, इनके बीच के जो पॉइंट्स के कलेक्शन है, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट, मतलब इस वाले बाउंड्री को भी एक्सक्लूड कर दो और इस वाले बाउंड्री को भी एक्सक्लूड कर दो, तो बीच में ये जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा, इन सारे कलेक्शन को बोलेंगे ओपन एनुलस, ठीक है। मतलब कि R1 से बड़ा होगा, इस R2 से छोटा होगा, यानी बीच की बात कर रहा है। ये जो Z माइनस Z नॉट है, कलेक्शन है, ये R1 से बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो R1 है, तो इसके ऊपर होगा, और ये R2 है तो इसके नीचे होगा। तो ये जो बीच में, ये जो मैं अब मिटा रहा हूँ, ये जो मिटा रहा हूँ, ये जो जगह है, इस जगह में जो जो पॉइंट्स आएंगे उनको बोला जाएगा ओपन एनुलस। ये बाउंड्री पॉइंट छोड़ देंगे, और जैसे ही बाउंड्री पॉइंट को लेके चलेंगे, ये बाउंड्री पॉइंट से लेके और इस बाउंड्री पॉइंट तक बीच में जितने लोग आ रहे हैं, ये सब के सब आपके क्लोज्ड एनुलस होंगे। ओपन और क्लोज एनुलस समझ में आ गया? बताइएगा मुझे, ओपन और क्लोज एनुलस समझ यस में सर, आया? क्लियर है सर, यस क्लियर है। सर। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन आती है नेबरहुड की, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए। यस सर, रेज कीजिए सर। सर जो मैथमेटिकल सर जो मैथ जो आप लिखे हैं सर, R1 इसलिए देन Z नॉट, वो वाला सर बता। अच्छा ओके, देखो हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे जो ओपन डिस्क की बात की जा रही है, फिगर में मिटा के एक बार और आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एनुलस में ये कह रहा है, एक मिनट, ओपन एनुलस में ये कह रहा है कि आपके पास जो है एक जो है सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे Z नॉट एक पॉइंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है। अच्छा, हमने एक और जो है सर्कल ले लिया, और इस Z नॉट से इसकी डिस्टेंस जो है R2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि R1 से ये बड़ा होगा, ये जो कलेक्शन है ना, Z माइनस Z नॉट इज कलेक्शन, तो ये R1 से बड़ा होगा। मतलब कि इस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपको एक सर्कल का जो पॉइंट्स मिल रहा है, इससे बड़ा होगा, मतलब यहाँ से, इसके बाउंड्री से यहाँ से, और R2 से छोटा होगा, मतलब कि इससे जो है इस वाले बाउंड्री छोटा होगा, मतलब कि इस बाउंड्री के और इस बाउंड्री के जो बीच में पॉइंट्स मिलेंगे, जो बीच में पॉइंट्स मिलेंगे पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, और पूरा ये सब जितना पॉइंट्स मिलेगा, सब ये सब जो पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओपन एनुलस। और जैसे ही बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस बाउंड्री से लेके और इस बाउंड्री तक की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे क्लोज एनुलस, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओपन एनुलस में
क्लोज एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करिए। वीडियो रुक रही है सर आपकी थोड़ी सी। बेसिकली अभी वीडियो रुक रहा है क्या? बेसिकली जो है यहाँ से लेके ये R1 रेडियस है, ये जेड नॉड है, ठीक है। इसको हम पॉइंट पॉइंट कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सर मैथ तो 2 क्लास है क्या? हाँ, इसके बाद जो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस चलेगी और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है R2 है, तो R1 से और R2 मतलब R2 माइनस R1 के बीच का जो एरिया है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, बीच के पॉइंट्स का जो कलेक्शन उसे हम बोलेंगे ओपन एनुलस। और क्लोज में इस बाउंड्री को भी इंक्लूड कर लेंगे और इस बाउंड्री को भी इंक्लूड कर लेंगे, उसे हम बोलेंगे क्लोज एनुलस, ठीक है। अभी हम नोट्स में आपको इसको अच्छे से फिगर जो है पेंटेड थोड़ा सा उसमें में 2 कलर का यूज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब हम नेबरहुड की तरफ चलते हैं। इसको एनबीडी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेबरहुड को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग इसको फील कर लेते हैं नेबरहुड क्या होता है। जैसे मान लो कि हमको नेबरहुड जो है कॉम्प्लेक्स का ही पढ़ना है, तो पहले हमारे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे जेड नॉड है, ठीक है। तो जेड नॉड का जो पड़ोसी होगा इसके बगल में यहाँ लाई करेगा, थोड़ा यहाँ भी पड़ोसी हो सकते हैं, यहाँ भी पड़ोसी हो सकते हैं। अच्छा, इधर भी पड़ोसी रहेंगे, इधर भी पड़ोसी, इधर भी पड़ोसी, ये सब पड़ोसी रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये जितना पॉइंट्स में लगा रहा हूँ सब इसके पड़ोसी हैं। जैसे मान लो अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हो तो कॉलोनी में आपके घर के जस्ट सटे हुए राइट साइड में जो है आपका पड़ोसी है, आपके लेफ्ट साइड वाला आपका पड़ोसी है, आपके फ्रंट का भी आपका पड़ोसी है, आपका बैक वाला भी आपका पड़ोसी है। तो मान लो आप थोड़ा सा व्यवहारिक ज्यादा हो, आपका अच्छा व्यवहार है, कुशल व्यवहार है, तो बगल के आवाज कट रही है। सभी को आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं ना सर, चलेगा सर। हाँ सर, मेरे में थोड़ा कट रहा था। अच्छा, कभी कभी सर आप म्यूट हो जा रहे हैं सर, इसीलिए कट रहा है सर। मेरी आवाज बार बार म्यूट हो जा रही है सर लेकिन इतने से हाँ काम सर, चल जा बार-बार रहा है चल सर, जा रहा है काम चल जा रहा कोई दिक्कत नहीं है। सर। 2% बस दिक्कत आ रही है। अच्छा, चलो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू इसलिए म्यूट हो जा रहा है बार बार। हाँ सर, नहीं सर, वो आपके हेडफोन की वजह से हो जा रहा है सर। अच्छा, मेरे ब्लूटूथ की वजह से हो जा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, वो नेटवर्क की वजह से ही हो रहा है। चलेगा सर 2 मिनट। अरे ब्लूटूथ तो बिल्कुल नया है भाई, ऐसे मत कहिए। अच्छा ठीक है, चलिए। तो हम ये कह रहे थे कि अगर आप थोड़ा व्यवहार कुशल हैं तो आपके पड़ोसी थोड़ा दूर तक होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट का पड़ोसी, ये पॉइंट हमने जेड नॉट ले लिया, समझ लो आप सेंटर में हो, आपका पड़ोसी ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज्यादा व्यवहार कुशल है तो चौराहे पे भी आपका पड़ोसी बन सकता है, लेकिन ये पड़ोसी नहीं बुलाएगा, ये व्यवहारिक आदमी हो जाएगा। पड़ोसी जस्ट बगल वाले होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जेड नॉट जो पॉइंट है, ठीक है, इसके राइट साइड में 3-4, लेफ्ट साइड में 3-4, इधर 3-4, इधर 3-4, मतलब इधर जो पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, ये सब 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 इसके पड़ोसी हैं। तो अगर थोड़ा सा आप जो है अच्छे से देखो तो जो आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, आप अपनी ओपन डिस्क पढ़े थे, जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, ओपन डिस्क पढ़े थे। अगर इस डिस्टेंस को हम बहुत छोटा कर दें, मतलब कि डेल्टा कर दें, अच्छा डेल्टा की और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, इन दोनों की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में रहती है। रेयर केस में कभी इनकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, जब कुछ प्रूफ करना होता है तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, नहीं तो डेल्टा एंड एप्सिलॉन बोथ आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। डेल्टा और एप्सिलॉन जो है दोनों के, कोई बात नहीं, जो हम लिखे हैं वो हम बोल दिए हैं कि डेल्टा और एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है ये बिल्कुल जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, मतलब 1 यूनिट से छोटी होती है, कभी कभी 1 यूनिट लेके चलते हैं। तो जो आपका नेबरहुड होता है वो कुछ और नहीं, देखो हमने ये बताया कि जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन, जब आर लेके चल रहे थे तो एक ओपन डिस्क था, जेड नॉट से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे
इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन था, बाउंड्री पॉइंट को हटा देंगे, अंदर के सारे पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर देंगे और आप अंदर के पॉइंट्स को लेके चलेंगे, तो ये आपका जो है ओपन डिस्क था। तो जो नेबरहुड होगा वो भी ओपन डिस्क की तरह ही होगा, बस यहाँ पे डेल्टा लिख देना है, ठीक है। या फिर आप जो है एप्सिलॉन कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपको जो रेडियस है, अगर वो रेडियस 1 से छोटा हो जाए या 1 के बराबर हो जाए, 1 यूनिट या 1 यूनिट से छोटा हो जाए, तो उसे आप बोलेंगे नेबरहुड। मतलब कि बिल्कुल छोटे सर्कल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे से ओपन डिस्क की बात कर रहे हैं। ओपन डिस्क में और नेबरहुड में अंतर सिर्फ इतना है कि ओपन डिस्क आपका एक फिक्स रेडियस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट का हो सकता है, जबकि नेबरहुड में यहाँ पे जो रेडियस होगा वो हमेशा जो है डेल्टा होगा या फिर एप्सिलॉन होगा, और डेल्टा एंड एप्सिलॉन बोथ आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट जेड नॉट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, इसका पड़ोसी इधर थोड़ा बढ़ जाइए, थोड़ा इधर बढ़ जाइए, थोड़ा इधर बढ़ जाइए, थोड़ा इधर बढ़ जाइए, थोड़ा इधर बढ़ जाइए, चारों साइड में इसके पड़ोसी ढूंढ लीजिए। तो आपको फाइनली मिलेगा क्या कि एक ओपन डिस्क बन गया है, ठीक है। जेड नॉट बीच में पॉइंट है और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो यहाँ पे जेड नॉट एक पॉइंट लिख देंगे, रेडियस जो है आर की जगह आप जो है डेल्टा ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from z नॉट इज लेस देन डेल्टा। समझ में आया। इसकी डिफिनेशन जो वेल डिफाइंड डिफिनेशन है वो हम आपको लिख के भेज देंगे, जो आपके मैथमेटिकली आपको लिखा गया है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन whose distance from the fixed point, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन या फिर लेस देन डेल्टा, जो आपको जिस टाइप का नेबरहुड चाहिए। तो नेबरहुड की बात समझ में आई। यस सर। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, देखो इसको लिखते कैसे हैं, नोटेशन कैसा होता है। जैसे मान लो हमको लिखता है तो नेबरहुड होगा, ठीक है, और कितना डेल्टा रेडियस का, किस पॉइंट का, जेड नॉट का, जेड नॉट का नेबरहुड होगा डेल्टा रेडियस का, ठीक है। अगर मान लो हमको जेड नॉट का नेबरहुड लिखना है तो जेड नॉट को ब्रैकेट में कर दिए, एन से नेबरहुड हो गया और डेल्टा इसका रेडियस हो गया। समझ में आया। अब इसके आगे एक और बात होगी, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, नेबरहुड का। अच्छा, ये जो बताया सिंबल, देखो आपको जेड नॉट पॉइंट का नेबरहुड चाहिए तो एन ऑफ जेड नॉट और रेडियस क्या है, डेल्टा। मतलब यहाँ पे आपने पॉइंट जेड नॉट लिया और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बहुत छोटी डिस्टेंस है, डेल्टा डिस्टेंस लिया, और डेल्टा डिस्टेंस का एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं, सबके सब पॉइंट्स इसके क्या है, नेबरहुड हैं।